वेलकम स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद सुनील सर। आप सबका यहाँ पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टडी हम कर रहे हैं। तो पहले तो हम इंडक्शन को समझ लेते हैं कि इंडक्शन क्या चीज़ है। इंडक्शन एक सिंपल वर्ड है जिसका मतलब आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू, कोई मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मान लीजिए Pn कोई स्टेटमेंट है, वो 1 के लिए ट्रू हो रहा है, यानी कि एक इनिशियल स्टेज जहाँ पे नेचुरल नंबर n बिलोंग करता है उसके लिए ट्रू हो रहा है, तो हम ये शो करा पाए कि वो m और m+1 या k और k+1 कोई भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव वेरिएबल्स ले लो, उनके लिए ट्रू हो। तो इंडक्शन स्टेप मतलब होता है एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरी स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मान लीजिए मेरे पास कुछ साइकिल्स हैं स्टैंड्स पे यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, इंडक्शन का मतलब समझिए यहाँ पे। ठीक, ये साइकिल एक स्टैंड्स पे खड़ी हुई हैं कुछ, और क्या करते हैं, एक बंदा आता है, वो इस साइकिल को हिट करता है, ये साइकिल इसके ऊपर गिर जाती है, और ये इसको हिट करेगा, ये साइकिल इसको हिट करेगी। इस तरह ऑल बाइसिकल्स आर बेंड डाउन। जब सारी साइकिलें बेंड हो रही हैं जबकि इसने केवल एक साइकिल को बेंड किया था, तो आप ये कैसे जज कर सकते हो कि ये सबके लिए ट्रू होगा या नहीं? तो इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ता है इंडक्शन, जबकि ये ट्रू है बिकॉज आपको मालूम है कि अगर सारी साइकिल्स एक स्ट्रेट लाइन में हैं या सारे ब्लॉक्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में हैं, तो अगर आप एक ब्लॉक को पुश करेंगे तो सारे ब्लॉक्स बेंड होते चले जाएंगे। तो सिंपल तरीके से इंडक्शन यही कहता है। हमें कैसे प्रूफ करना होगा, क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ सिंपल तरीके से। आप एक को बेंड कराइए, यानी 1, यहाँ पे 1 आपने रख दिया। इसको स्टार्ट करने से पहले ये दिखा दिया कि देखिए 1 वाले को मैं बेंड करा रहा हूँ तो ये ट्रू है, यानी वो गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है। अब क्या होगा, इनमें से कहीं से भी कोई एक स्टिक आप ले लीजिए, ये दिखा दीजिए, दिस स्टिक मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, और इसका नाम मैंने रख दिया m। अब अगर ये बेंड हो रही है, जो कि मैंने लेट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज्यूम करता हूं मैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज्यूममेंट। एज्यूम कर रहा हूं कि ये स्टिक गिर रही थी। 1 तो मैंने शो कराया क्योंकि इसी को पुश किया गया है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये स्टिक गिर रही है। अब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इसके गिरने की वजह से, बिकॉज ये मैंने एज्यूम किया है, तो इसके गिरने की वजह से ये जो m+1 वाली स्टिक है ये भी बेंड हो रही है, देन वी से दैट कि आवर इंडक्शन जो हम सोच रहे थे वो ट्रूली ट्रू है और वो प्रूफ हो रहा है। सिंपल सी चीज है, कोई एक स्टेटमेंट अगर 1 के लिए ट्रू है तो आपने बहुत सही स्टेटमेंट दिखाया है, वो ट्रू हो गया। बट अगर आप कोई अननोन वेरिएबल m ले लीजिए, k ले लीजिए या लैम्डा ले लीजिए, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए प्रूफ मान लीजिए कि वो ट्रू है। एजम्पशन स्टेप, दैट इज कॉल्ड एजम्पशन। आफ्टर दैट आप दिखाइए कि उससे जस्ट नेक्स्ट वाला भी उसी फ्लो में जा रहा है जिस फ्लो में m जा रहा था और जिस फ्लो में फर्स्ट का फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सब एक ही फ्लो में जा रहे हैं। ठीक है, टच करना यानी आपको स्टिक को बेंड करना। तो इंडक्शन का इतना ही पार्ट है और इंडक्शन कुछ नहीं है। तो आपने डायग्राम को याद रखिएगा कि 1 आप शो कराते हैं, यानी एक बार आपने साइकिल को पुश किया है, दूसरी बार सारी साइकिलें फटाफट गिरती जा रही थी, बेंड होती जा रही हैं। अब आपने एक साइकिल को, आपके फ्रेंड ने देखा कि हाँ ये साइकिल भी गिरनी चाहिए, तो उसने मान लिया कि जब यहाँ पे इसका चांस आएगा, इस 18th साइकिल का जब चांस आएगा तो वो भी बेंड हो जाएगी, और सच हुआ। इसकी वजह से जो 19th साइकिल है यानी जस्ट नेक्स्ट वाली, वो भी गिरनी चाहिए और वो बेंड हो रही है। तो इसका मतलब ये इंडक्शन प्रूफ हो गया। और इसी तरह आप इसको ऑल स्टेप्स के लिए प्रूफ करते हैं। तो इंडक्शन क्या कहता है, लेट Pn बी अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n, देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑफ P1 इज ट्रू एंड Pm+1 इज ट्रू होना चाहिए, जबकि Pm भी ट्रू है। फर्स्ट को तो आप ही पुश करोगे, फर्स्ट फॉलो आपके द्वारा कराएगा, यानी 1 के द्वारा। क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। जो डिफिकल्टी लेवल है, जहां पे ये डिफिकल्ट होता है, जहां पे ये ट्विस्ट होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर करते हैं। व्हाट इज P1? P1 का मतलब क्या है? पहले तो यहां मैं आपको ये समझा दूं, इस 1 का मतलब है अगर ये कोई सीरीज दी गई है तो उसमें जब फर्स्ट टर्म लिखोगे तभी P1 करोगे। तो P1 में फर्स्ट टर्म कितना है? 2। और व्हाट अबाउट P2? क्लियर है? समझाने के लिए बता रहा हूं, 2 का मतलब है 2 टर्म, तो 2+4 ले लो, 6। व्हाट अबाउट P3? P3 का मतलब है 3 टर्म ले लीजिए, 2+4+6, इसका सम आ जाएगा 12। अगर आप P1 करते हो तो ये इक्वल टू का साइन है ना, 1 मतलब n की जगह आपने 1 पुट किया है, तो 1² + 1 इज इक्वल टू 2, यानी ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए। क्लियर है? 2 पुट कर रहा हूं यानी 2 टर्म ले रहे हैं, यानी n की जगह 2 पुट किया, तो जरा पुट करके दिखाओ बेटा।
2 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2 गिव्स अस 6। ये भी क्लियर हो गया। 3 का मतलब है 3 स्टेप लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 आप ले लो, यहाँ 3 रख देता हूँ, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 यानी 9 प्लस 3 गिव्स अस 12। बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर आप इधर 2 स्टेप लेते हैं तो प्लीज n की जगह 2 रख दीजिए, यानी n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म शो कर आ रहा है और ये ट्रू हो रहा है। तो मेरा जो मेथड है करने का, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट p1 इज इक्वल टू 2 एंड 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये ट्रू हो गया। यहाँ पे एग्जाम में आपको ये दो कराने की जरूरत नहीं है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा था। फिर आप लिखोगे एजम्पशन स्टेप। एजम्पशन मैंने कहा था ना, आप एज्यूम कर लो। एज्यूम क्या करोगे कि पीएम भी ट्रू हो रहा है। पीएम क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 एन की जगह 2m रखना है ना, 2m, ये भी ट्रू है। दैट इज कॉल्ड इक्वल टू ट्रू है, तो यहां पे भी कर दो। ये इक्वेशन 1 ले लो। आपको मैं फिर समझा दूं, पीएम का यही मतलब है कि दोनों m की प्लेस पर m पुट कर देना। 1 का मतलब है दोनों तरफ 1 स्टेप लेना और यहाँ पे भी 1 करना। ये ट्रू स्टेप है। आपने एजम्पशन किया है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? अब आप क्या करोगे? इंडक्शन स्टेप लिखोगे। इंडक्शन स्टेप मतलब आप कहोगे सर पी एम प्लस 1 चेक कर लेते हैं। तो पी एम प्लस 1 का मतलब हुआ कि आपके पास पहले यहां पे m टर्म्स थे। नोटिस इट। अब यहां कितने टर्म्स हो गए? m प्लस 1 टर्म्स हो गए। अच्छा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये 2 प्लस 4 प्लस 6 लिखा हुआ है, ठीक है? आपको पैटर्न तो पकड़ में आ रहा होगा। इसमें कितने टर्म्स हैं? 3। तो अब मैं कहूंगा प्लीज 4 टर्म लिख के दिखाओ, तो लिखोगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अब मैं कहूंगा कि प्लीज 5 टर्म्स लिख के दिखाओ, तो आप लिखोगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। यानी कि आप ये टर्म्स तो जरूर लिखोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने m टर्म्स बोल दिया या m प्लस 1 बोला या 5 टर्म्स बोला था तो आपने ये टर्म्स नहीं लिखे। मैंने 3 टर्म्स गिवन था, 4 बोला तो ये 3 आपने जरूर लिखे। वैसे ही जब m प्लस 1 की बात कर रहा हूं तो प्लीज ये टर्म्स सारे तो लिखिए ना। आप पहले कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आप पहले सब लिखिए। तो यस लिख देते, कोई टेंशन नहीं सर, आप इतना कह रहे हैं तो लिख दिया। अब सर बताइए क्या करें? मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है। जब मैं 3 टर्म्स थे, मैंने चौथा बोला कि 4th टर्म बताओ, तो 3 लिखने के बाद तुमने 4th लिखा 8। 8 तुम्हें सीक्वेंस समझ में आ रहा था इसलिए लिख लिया। बट अब सर यहां तो सीक्वेंस समझ में ही नहीं आ रहा है ना। कोई बात नहीं है, आपका रूल क्या है? m की जगह m प्लस 1 पुट किया, तो यहां पे भी तो m आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में 2m प्लस 1 कर दो, हो गया कंप्लीट। नाउ बहुत अच्छे से आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिलती है, हमेशा मिलेगी, ऑलवेज, कभी चेंज नहीं होना। तो वो यहां पुट कर दो। क्लियर है? यस, हो गया। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी बाय इक्वेशन, जल्दी बोलो, 1 से। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। अब क्या करना है? अब इसको ऐसा कुछ फैक्टराइज करना है कि बहुत क्लियर हो जाए। तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और ये भी एक सिंपल टर्म है। तो आप लिख लो m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब मैं m प्लस 1 को कॉमन ले लूंगा, यानी m प्लस 1 ब्रैकेट बंद m प्लस 1 प्लस 1। ये आपको रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। अब ये कैसे पता चलेगा सर कहाँ तक हम फैक्टर करेंगे? क्योंकि ये तो यहाँ तक आपने फैक्टर कर दिया, आपको मालूम था। हमें ये जज करने के लिए RHS को चेक करना होता है। RHS मेरा ये है, ठीक है। मैंने कहा था सर पी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन आ रहा है, तो इसकी जगह m रख दो। आपने रख दिया राइट साइड में भी, और आपने कहा सर मैंने पुट कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ सर राइट साइड पे भी m प्लस 1 रखो, तो क्या आ रहा है? m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ये आउटपुट आ रहा है या नहीं RHS में रखने पर? तो जब RHS में ये आ रहा है और LHS ये टर्म था, यही तो हमने LHS लिखा है पूरा, तो यहाँ पे भी ये टर्म देखिए इस लाइन पे मैच कर रहा है। तो ये ट्रू हो गया फॉर ऑल m प्लस 1 की वैल्यू से। यानी जो आप LHS में रख रहे हो, यहाँ m प्लस 1 है, वही RHS में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये इंडक्शन प्रूफ है, यानी कि ये ट्रू फॉर
ऑल वैल्यूज ऑफ m और n। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। सिंपल आपको इस तरह क्वेश्चन करना है, सॉल्व कर लीजिए, बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, P1 के लिए प्रूफ करेंगे। P1 मीन्स यहाँ पे जो टर्म्स दिए हैं n नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, तो P1 का मतलब है फर्स्ट टर्म लेना। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है यहाँ पे, जल्दी बताइए। 3x है, तो ये दिस इज योर आंसर 3। ये तो आपने LHS में रखा है, ध्यान रखिएगा दिस इज पार्ट LHS। अब RHS में भी n मतलब n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1/2 1.3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू एक्स, दैट इज कॉल्ड 1/2 3 माइनस 1 इंटू एक्स gives us 2x अपॉन 2 इंटू 3 भी है आपका। यस, कितना आ रहा है आपका आंसर, 3x। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कॉपी क्वेश्चन गलत हो गया, 3/2 n ये होना चाहिए था। क्लियर नाउ, तो एजम्पशन स्टेप क्या होगी आपकी, एजम्पशन स्टेप होगा आपका m। बट एक प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे nth टर्म नहीं दिया हुआ है। तो nth टर्म जब आपको नहीं मालूम होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम पहले nth टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, तब हम लोग एजम्पशन स्टेप लेंगे। याद रखिएगा, अगर nth टर्म नहीं मालूम है तो पहले वो कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। सिंपल देखिए, tn कैसे निकलेगा। tn निकालने के लिए आप देख रहे हैं x सब जगह है, कॉमन ले लो। 3 + 6 + 9 + अप टू n टर्म्स। अगर आप देखोगे तो ये एक जीपी बन रही है, ऐसा कह सकता हूँ 3 टर्म्स ऐड होते जा रहे हैं, तो लास्ट टर्म कुछ n आ रहा है। यानी कि इसमें क्या करना है हमको, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाना है। उसका nth टर्म का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, a + n - 1 इंटू डी। दिस इज nth टर्म का फॉर्मूला है। अभी आप याद कर लीजिएगा, आपके सिलेबस में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। या बाय लॉजिक भी आप पता कर सकते हैं कि क्या nth टर्म आएगा, बट बाय फॉर्मूला आप देखिए तो tn हो जाएगा आपके पास x। यस, a कितना है 3 + n - 1, d कितना आ रहा है 3 कैसे हुआ, 3 + 6 + 9। यस, सिंप्लीफाई कर लो, x.3 + 3n - 3 कैंसिल आउट कर दो तो आपका आ जाएगा 3nx। ये आपका nth टर्म आ जाता है। यानी कि अगर आप लिखोगे तो pn आप ऐसे लिख सकते हो, 3x + 6x + 9x + डॉट 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 3nx। n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। नाउ व्हाट इज pm, pm क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, आप सबको मालूम है ये चीज, 3mx। यस, अब आया ट्विस्टिंग पॉइंट, pm + 1 के लिए क्या होगा 3x। ये सब कुछ तो ऐसे ही लिखना है, मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया है। पूरे सारे नंबर्स तो लिखने ही हैं, बट अगले नंबर में आपको 3m की जगह m + 1 इंटू एक्स कर दे। क्लियर। अब आप इसकी वैल्यू यहां तक देखिए, इनकी वैल्यू आपको मालूम थी, कितनी थी। यस, यहां लिख देता हूं फटाफट, 3/2 n ब्रैकेट में n + 1 इंटू एक्स। क्लियर, वो रख दो यहाँ पे, 3/2 n ब्रैकेट में n + 1 इंटू एक्स। यहाँ पे m चलेगा बिकॉज हमने बोथ साइड पे m रखा था। क्लियर है, +3 ब्रैकेट में m + 1 इंटू एक्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने टर्म्स आपके कॉमन हो रहे होते हैं प्लीज़ वो कॉमन ज़रूर ले लीजिए। तो 3m + 1 इंटू एक्स। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m/2 + 1। एलसीएम ले लो, 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, m + 1 हो जाएगा, यहाँ m + 2। यस, और फिर लास्ट में x। तो ये सेम है आपका, जब आप इस m की जगह m + 1 रखेंगे। तो चेक करना है तो रफ में चेक कर लो, pn = कितना था आपका, 3/2 m n + 1 इंटू एक्स था। अब यहाँ पे पुट करके चेक कर लो बेटा, बहुत ईजी है, कुछ ऐसा इसमें खास ट्रिक नहीं लगनी है, बस आप सही से चीज़ों को कर पाएँ। m + 1 यहाँ m रखोगे तो m + 2 हो जाएगा इंटू एक्स, बिकॉज 1 पहले से है। ये आपने चेक कर लिया। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ये प्रूफ करना था। क्लियर, इसमें जो ट्विस्टिंग पॉइंट था वो nth टर्म नहीं मालूम था। वैसे तो मैं लॉजिक से लगा सकता था कि फर्स्ट टर्म 3x है, नेक्स्ट 6x आ रहा है, फिर 9x हो रहा है, अगला 12x हो जाएगा, तो n ऐड होता जा रहा है 3, उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 3nx हो जाएगा और n की वैल्यू 1 2 3 4 हो जाएगी। बट आप इसको AP से कर सकते हैं, दिस वन। इसमें फर्स्ट टर्म a होता है, n nth टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4th वन। तो बिल्कुल सही है, इसमें आपको nth टर्म दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 1/2 P1 का मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमा लगाइए, RHS पे आ जाइए,
1 माइनस 1/2 की पावर 1, 1 माइनस 1/2 होता है 1/2। ये भी आपको प्रूफ हो गया। अब एजम्पशन स्टेप लिखेंगे आप लोग। वो क्या हो जाएगा, PM ले लीजिए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट डॉट डॉट, अब तक आप लोग समझ गए होंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर m। क्लियर। अब आप इंडक्शन स्टेप लिखेंगे, इंडक्शन स्टेप तो वो क्या होती है, PM+1 करके लिखना, यानी 1/2। इसमें आप लोग ये पार्ट नहीं लिखते हो बस। क्लियर है, बिल्कुल सही। इतना पार्ट पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, m लिख लिया, प्लस 1/2 की पावर m+1, बस एक टर्म बढ़ाना है। अब इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन से रख दीजिए, कितनी है, 1 माइनस 1/2 की पावर m प्लस 1/2 की पावर m+1। बहुत क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस 1/2 की पावर m प्लस 1/2 की पावर m लिख सकते हैं। इन दोनों में से आप 2 की पावर m कॉमन ले लीजिए, 1/2 की पावर m कॉमन ले लिया, माइनस आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 1 होगा, -1/2 लेफ्ट आउट बचेगा। इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1/2 की पावर m, और इसको लिख सकते हैं 1/2, गिव्स अस 1 माइनस 1/2 की पावर m इंटू 2। क्लियर। अब आप खुद कह रहे होंगे यस सर ये तो बहुत ईजी है, m+1 ये प्रूव्ड हो गया। बताइए कैसे। आपने RHS में m की जगह m+1 रखा होगा, यहाँ पर यस, और यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो लिख दीजिए इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m या n। क्लियर है, यही करना होता है। अगर इधर m+1 आ रहा है तो आप सेम फॉर्म बनाओगे, बिल्कुल सेम फॉर्म बनाएंगे, बट यहाँ पे m+1 होगा बिकॉज यहाँ m+1 आ रहा है, और फॉर्म सेम रहेगी। क्लियर है, गुड वन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सिंपल है, 1 माइनस 1/2 दिस वन है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद 1 के लिए चेक करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल इस जगह पर केवल फर्स्ट टर्म लेना है, दिस वन। तो 1 माइनस 1/2 1/2 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर राइट साइड में 1/n+1 है, n की जगह 1 पुट करना है, 1+1 1/2, यानी LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं, हमने शो करा दिया। आज हम अब नेक्स्ट स्टेप में हम एज्यूम करेंगे कि PM के लिए ये ट्रू है, तो 1 माइनस 1/2 दिस वन, ये गया लास्ट में, n की जगह m पुट कर देंगे और इक्वल टू में ही आ जाएगा। दिस इज योर कंट्रोल इक्वेशन, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, दैट इज कॉल्ड एजम्पशन स्टेप, यानी एज्यूम किया हुआ स्टेटमेंट, यानी एज्यूम इट इज ट्रू फॉर m। ठीक है, इट इज ट्रू फॉर m। नाउ नेक्स्ट आपसे कह रहा है इंडक्शन स्टेप, जिसको हमें प्रूफ करना होगा कि m+1 के लिए भी ट्रू है। तो आपसे मैंने बताया कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, यस आप पहले m तक ले जाओगे, यानी जो इस लाइन में लिखा होता है, फिर एक स्टेप बढ़ा देंगे और बहुत केयरफुली सिर्फ m की जगह पे m+1 लिख देंगे, और पूरा नेचर जैसा ब्रैकेट था वैसे एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया और m की जगह m+1 कर दिया, यानी इस ब्रैकेट को पूरा कॉपी करो अगेन और m+1 कर दो। फिर आपको इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से मिल जाती है, यहाँ पर 1/m+1 वो पुट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैंसिल आउट कर देंगे, आपका 1/m+2 आ जाएगा। 1/m+2 कहूँगा या 1/m+1+1, और आपका बेसिक क्या रूल था, 1/n+1। इसका मतलब मैं चेक कर सकता हूँ, Pn है 1/n+1, देन PM+1 1/m+1 आना चाहिए था, और वो आ रहा है, इसलिए इट इज प्रूफ फॉर ऑल नेचुरल नंबर ऑफ n। सिंपल है, आपने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी स्टार्ट करता हूं, तो इसका सोल्यूशन जो होगा क्या करेंगे, सही कहा आपने, यस तुषार एकदम सही कह रहे हो आप। मैं इसका फर्स्ट स्टेप लूंगा तो 1 3 डॉट यानी कि 1/18 कॉमा लगा दूं, इस तरफ 1 रखूंगा तो 1/9 ब्रैकेट में 1+1 इक्वल टू 1/18। सबको मालूम है 9+2 हो जाएगा ना, यस क्लियर है। तो अब एजम्पशन स्टेप ले लेते हैं। एजम्पशन स्टेप में क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू फॉर PM। तो ठीक है, PM इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3.6 प्लस 1/6.9 प्लस 1/9.12
प्लस डॉट डॉट 1/3m ब्रैकेट में 3m प्लस 3 इज इक्वल टू m/9 ब्रैकेट में m प्लस 1। क्लियर? कुछ भी खास नहीं है, बस m पुट कर दिया। नाउ अगेन इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप में आपको एक स्टेप आगे दिखाना है कि अगर एक टर्म इंक्रीज करता हूं तब क्या चेंज होगा। तो इक्वल टू तो लिख नहीं सकते बिकॉज ये अज्यूम किया था तो ट्रू होना ही है, बट ये तो इंडक्शन स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप मतलब m के बाद m प्लस 1, तो इसमें मैं ये राइट साइड वाला टर्म नहीं लिख सकता अभी, पहले मैं सारे टर्म्स लिखूंगा। यस, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। यहां तक कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट में सिर्फ नोटिस, यही मिस्टेक होती है, आपको m की जगह m प्लस 1 लिखना है, अंदर भी और बाहर भी। सिंप्लीफाई मत करना प्लीज पहली बार में, बेस झिझक बिल्कुल सिंपल रहना, बिना किसी कंफ्यूजन के वैल्यू रख देना। अब नेक्स्ट स्टेप सब खत्म हो गया, क्वेश्चन वैल्यू रख दो। अब वैल्यू बता चुका हूं किसकी रखनी जाती है, यहां तक प्लस। अब आप यहां पे देखिए बहुत सिंपल तरीके से 3 भी है, m प्लस 1 भी है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3m प्लस 3 प्लस 3। अगेन कुछ कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए कॉमन। 1/m प्लस 1 कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में आ जाएगा m/9 प्लस 1/3 डॉट एक 3 और कॉमन लूंगा बट अभी नहीं, 3m प्लस 6 हो जाएगा ये बच्चों। हाँ, अब यहां से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं तो ये 9 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, 1/m प्लस 1 कंसंट्रेट करके देखिए भाई, m/9 प्लस 1/9 ब्रैकेट में m प्लस 2। बस क्वेश्चन कंप्लीट। 9 भी कॉमन ले लो, 1/9 ब्रैकेट में m प्लस 1। नाउ एलसीएम लूंगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो m प्लस 2, यहाँ m ब्रैकेट में प्लस 1। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है मुझे जल्दी बताइए। यस, लिख देते हैं 1/9 ब्रैकेट में m प्लस 1 m प्लस 2 और ऊपर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। दिस इज कॉल्ड m प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 m प्लस 1 और m प्लस 2। ये कैंसिल आउट हो गया और आपका प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हो गया नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं आपको। pm इज इक्वल टू m प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 m प्लस 1 और m प्लस 2। ये कैंसिल आउट हो गया आपका, ये प्रूफ करना था, यानी आपने दिखा दिया, चेक भी कर लिया, n प्लस 1 था, pm प्लस 1, दिस वन कैंसिल आउट, सेम चीज आ रही है। यस, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। क्लियर? ये